हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 मैन विटनी का। ओके, मैन विटनी जो टेस्ट था जिसके हमने पहले के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, अब आगे के जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। देखो क्या है, पूछा है। सिंपल सा एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से इसको सॉल्यूशन लेना है। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेस्ट द हाइपोथेसिस बाय मैन। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर कौन सी मेथड यूज करनी है वो आपको लिखा ही होगा। ठीक है, तो वो जो आप सोच रहे हो कि कौन सी मेथड कब यूज करनी है, वो आपका ऐसा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता। मोस्टली एग्जाम में जो पेपर आते हैं उसके अंदर मेथड आपको लिखी ही रहती है कि ये मेथड से आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बोथ द सैंपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। तो देखो, यही आपको एचओ लेना है। क्या एचओ लेना? बोथ द सैंपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एचओ नहीं दिया तो मैंने आपको पहले से बताया कि डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल इज इनसिग्निफिकेंट, या तो ये ही लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। तो देखो, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 150 है, 15 है, 60 है, 45 है, 15 है, 120 है और यहाँ पर 30 है। फिर उसके बाद 75, 135, 240, 180, 225, 210, 30, 105, 15 और 120। ये आपका हो गया। अब ये इसको रैंक देना है मैन विटनी के सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इसको एक बार अरेंजमेंट कर दो कि आप एक नंबर वाइज अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, कि आप एक छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट तक उसको अरेंज कर दो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको दो छोटी अमाउंट यहाँ पर दिख रही है, 15 और ये भी 15। तो यहाँ पर 15 और 15 दो बार लिख दो। फिर उसके बाद अगर आपको दिख रहा हो एक यहाँ पर और 15 भी दिख रहा है तो एक और 15 है। ठीक है, पूरा मतलब ध्यान से देख के ही काम करो। और ये काम आप करते हो ना, तो आपका जो रैंकिंग डायरेक्ट देने में जाओगे उसमें मिस्टेक जो होगी वो चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं मानता कि इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा जितना आप डायरेक्ट रैंक देने में जाते हो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी तो कम होता है ना। ठीक है, गलती होने का। तो ये 30 दो बार आ गया, यहाँ पर तीसरी बार भी 30 है तो तीसरा भी 30 लिख लेते हैं। और यहाँ पर आगे देखते हैं तो क्या दिख रहा है। उसके बाद 45 आ रहा है। ओके, 45। उसके बाद 60 आ रहा है और उसके बाद 75 आ रहा है। 60 भी है, दूसरा 60 आ तो गया, 60 ये 60 आ गया। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो, सारे नंबर्स जो है वो 3 डिजिट वाले हैं। तो 3 डिजिट वाले में अगर आप देखते हो तो 120 120 दो बार है, तो आप 120 120 लिख दो। ओके, 120 से पहले कुछ आ रहा है ऐसा नहीं ना। अच्छा, 105 है तो देखो यहाँ पर चेंज कर देंगे हम, 105 पहले लिख देते हैं। ये 105 है तो 105, फिर 120 और 120 लिख देंगे। आगे यहाँ पर 135 आ रहा है। ठीक है, 135 आ रहा है। ओके, तो 135 लिख दो। फिर 135 के बाद 150 आ रहा है, 150। उसके बाद 180, 180 दो बार आ रहा है। ठीक है, 180 180। फिर देखो तो 210 है और फिर 225 है और फिर 220
40। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहां पर सबसे पहले तो n1 निकाल लो और n2 निकाल लो। n1 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, और यहां पर ये 10 है, एक ज्यादा है वहां पर। ठीक है, तो देखो यहां पर नंबर देना है, तो देखो यहां पर नंबर देने के टाइम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ओके, अब देखो जिसको एवरेज नंबर देना है उसको एवरेज कर देंगे। देखो ये 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो उसका एवरेज हो जाएगा 2। मतलब जहां पर 15 है वहां पर 2 नंबर दे दो, यहां पर भी आएगा 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। एवरेज तो करना आता है ना, 1 2 3 का एवरेज करोगे, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3। फिर यहां पर 30 है, वो भी तो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 30 को भी 3 बार रिपीट करेंगे तो एवरेज नंबर हो जाएगा 5। तो यहां पर भी 5, ये भी 5 हो जाएगा, और यहां पर एक 30 है जिसका 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो देखो एक एक बारी सब आ रहा है, तो मतलब 45 को जो नंबर जाएगा वो 7, 45 के बाद 45 के बाद 60 है तो उसको नंबर जाएगा 8। फिर 75 को 9 नंबर जाएगा, तो 75 को 9 नंबर है। 105, 105 का जो नंबर है वो 10 नंबर है। फिर 11 और 12, देखो यहाँ पर 2 बार आ रहा है 120, तो 11 और 12 का एवरेज करोगे तो 11.5 आता है। तो 11.5 यहाँ पर 11.5 दे दो, इसको 11.5 दे दो, इसको। अब इसके बाद 135 है तो 135 को 13 दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद 150 है तो उसको 14 दे दो, 180 है तो इसको 15 दे दो, ठीक है। अब देखो 180 2 बार आ रहा था, ठीक है, तो उसको 15 नहीं दे सकते, उसको 15.5 दे सकते एवरेज, 15 16 का एवरेज। तो यहाँ पर 15.5, 17 ये हो गया, 18 ये हो गया, और ये 19 हो गया। कंप्लीट। इसको टोटल करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 5 + 15.5 + 14 + 2 + 8 + 7 + 2 + 11.5 + 5 कितना आ रहा है, चेक करो, 70 आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो u निकालना था उसमें n1 n2 + n1 n1 + 1 डिवाइड बाई 2 -r1। तो यहाँ पर 9 × 10 + 9 और 9 + 1 डिवाइड बाई 2। ओके, और माइनस करना है 70। 90 प्लस क्या होगा, 45 -70। 90 + 45 -70 करोगे तो 65 आ रहा है। इसके बाद यहां पर मीन, जो मीन है ना वो EU है। तो n1 n2 माइनस सॉरी डिवाइड बाई 2, यानी 9 × 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 45 आ जाएगा इसका मीन। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको ये लेना है, n1 n2 n1 + n2 + 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन में रख के देखो, 9 × 10 और इंटू 9 + 10
+1। ओके, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का जो टोटल है वो कर लो। तो 20 होता है वो टोटल, 20 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, और उसका अंडर रूट करोगे ना तो 12.25 आ रहा है, 12.25। ठीक है, और फिर उसके आगे आप z निकाल लो, क्या आंसर आने वाला है, u माइनस एक्सपेक्टेड u, और (65 - 45 डिवाइड बाई 12.25), तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 1.63। ओके, और यहाँ पर आपका जो z की वैल्यू है वो 1.96 से अगर कम है ना, 1.63 आया ना, तो आप लिखोगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट HO इज एक्सेप्टेड। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? देखो सिंपल सी प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं कर रहे। हर क्वेश्चन में बस रैंक देना एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स की रैंक देने में ही मिस्टेक होती है। फॉर्मूला लगभग सब याद करके ही जाते, चाहे वो कितना भी वीक स्टूडेंट हो या फिर कितना भी मतलब होशियार हो। फॉर्मूला में मतलब कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी सारी फॉर्मूला आपने TY तक याद रखी है, तो इसमें भी इतना कोई हार्ड फॉर्मूला भी नहीं है। जो कैलकुलेटिव मिस्टेक होती है, जो रैंक देने के टाइम पे आपकी होती है, वही होती है, बाकी तो मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, बोला ही होता है मैन विटनी करो बस स्टार्ट कर दो, तो मतलब सिंपल सा चैप्टर है, कोई इतना हार्ड नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर, देखो वापस आपको क्या बोला गया, स्टूडेंट ऑफ द सेम एज were divided into 2 ग्रुप रैंडमली। ओके, एक 8 स्टूडेंट को अलग किया, एक 9 स्टूडेंट को अलग कर दिया। दे were giving a test, the marks are obtained as follows. Test the hypothesis that average marks of the both the sample are equal. ओके, मतलब ऐसा बोल सकते कि दोनों स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स है वो लगभग इक्वल ही है। यूजिंग द मैन विटनी यू टेस्ट, वो देखो बोला ही है यहाँ पर भी मैन विटनी यू टेस्ट। अब देखो यहाँ पर HO क्या लेना, तो नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, या तो एक काम करो नो डिफरेंस वाला नहीं लिखो, अब ऐसा लिख दो कि डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल, डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल इज इनसिग्निफिकेंट। या तो आप ऐसा भी लिख सकते थे नो डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल। ओके, अब देखो यहां पर वापस वही काम करना है, रैंक देना, बस कुछ भी नया नहीं करना। ठीक है, तो ये अभी मतलब इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं, फिर हम मेथड बदल देते हैं नेक्स्ट। ओके, क्योंकि लगभग अभी तो सबको आ जानी चाहिए, इतना भी कुछ हार्ड काम नहीं है इसमें। जो रैंक देने में गलती होती है उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि किस तरीके से आपको रैंक देना है। एक बार ऐसा हो तो अरेंजमेंट कर दो, फिर जाके रैंक दे देना। और ये तो पहली दूसरी वाले को सिखाते हैं, मतलब नंबर वाइज अरेंज करना, तो ठीक है ना, तो वो तो उतना अरेंज कर सकते हो। थोड़ी बहुत उसमें भी मिस्टेक होती है, तो एक बार काम करने का जब अरेंजमेंट हो जाता है ना, उसको एक बार देख लेने का कि सारे नंबर सही से अरेंज किए, और गिन भी लेने का। कई बार क्या होता है एक आध नंबर बीच में से मिस हो जाता है, इसीलिए तो मैं टिक करवा रहा हूँ। आप भी पेपर में पेंसिल लेके टिक कर सकते हो, पेंसिल लेके टिक करना। देखो पेपर में लिखना अलाउड नहीं है, आप पेपर में पेंसिल से कुछ टिक करना चाहते हो तो वो टिक कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल से। चलो अब देखो यहाँ पर काम करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है,
तो सबसे पहले छोटी अमाउंट को पकड़ने की बस आपको। यहाँ पर 28 दिख रहा है, क्या 28 से छोटा कुछ है? नहीं, तो 28 से आगे जाए। अब 28 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये 37 दिख रहा है, तो 37, फिर 37 के बाद है कुछ 48, 48 से पहले आने वाली कोई भी संख्या नहीं है, 48 आ गया। चलो 48, और 48 के बाद कौन से नंबर्स आ सकते हैं? 63 दो बार है, 1 और 2, ठीक है, तो 63 दो बार लिख देते हैं। 64 एक बार है, या और भी एक बार आ रहा? नहीं, 64 एक ही टाइम है, और 65 भी यहाँ पर है। हो गया इतना। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है 7 की सीरीज। तो 7 की सीरीज में क्या नंबर आ रहे हैं? तो देखो 7 की सीरीज में सबसे पहले तो यहाँ पर 75, ओके 75 आ रहा है, 75, सॉरी 74 भी है, 74 भी है, सॉरी 74 है। यहाँ पर 74 भी है और यहाँ पर 75 भी है, फिर 76 है, 77 भी है, ये रहा 76 है, 77 है, और 78 जो है वो दो बार है, तो 78 दो बार आ रहा है। और फिर 70, बस 70 की सीरीज खत्म हो गई, तो 70 के बाद 82 टू टाइम्स आ रहा है, 82 और फिर 94 और 95 आ रहा है, 94 और 95। बस अब इसको n1 कितना है और n2 कितना है? तो देखो उन लोगों ने वैसे भी बोल के रखा, 8 स्टूडेंट हमने पहले अरेंज किया था, फिर बाद में 9 स्टूडेंट को अरेंज किया था, तो 8 और 9, ठीक है, तो 8 और 9 मिला के 17, 17, मतलब टोटल 17 नंबर आपके होंगे, देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। और ये देखो यहाँ पर डबल आ रहा है, फिर यहाँ पर कुछ नंबर्स भी डबल आ रहे थे, ये रहा, और ये 82 दो बार आ रहा था, ठीक है। ये जो दो बार आ रहे हैं उसको पहले से आप इस तरीके से, मतलब आप पहले से अरेंज, मतलब देख लो कि हाँ, ताकि आगे मिस्टेक ना हो। तो चलो देखो यहाँ पर 60, मतलब देखो यहाँ पर 28 से स्टार्ट करते तो 28 को एक नंबर देंगे, फिर 37 को दो नंबर दे देंगे, फिर 48 को ये 3 नंबर चला गया। अब यहाँ पर एवरेज होगा, ठीक है। अगर देखो आपको डायरेक्ट नंबर देना बहुत ही मतलब समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हो, तो आपका ये जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है वो निकल जाएगा। लेकिन फिर आपके ऊपर है, फिर वो अपना रिस्क आप लेके चलोगे। 4.5 यहाँ पर 4.5, फिर 64 है तो 6 हो गया, 65 पे 7 हो गया, ये 7 आ गया, फिर 8 जो है 74 पे चला गया, ये 74 पे 8, 75 जो था वो 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, और यहाँ पर वापस 12.5 आ जाएगा, डबल नंबर्स है तो एवरेज हो जाएगा। यहाँ पर 82 में भी डबल नंबर है तो 14.5 एवरेज हो जाएगा, 14.5 एवरेज, और यहाँ पर 16 और फिर ये 17, ठीक है। तो देखो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपका गलत हो सकता है। हाँ, अगर डायरेक्ट नंबर देने जाते हो तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब जल्दी जल्दी में मिस्टेक करते हुए देखा है। आपकी भी मिस्टेक हो सकती है, मेरे से भी जल्दी जल्दी में अगर होना है तो मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए अगर एक सेफ वे से जाए तो ये बेस्ट है। चलो कितना आ रहा है टोटल इसका? 83.5 आ रहा है, यह आपका R1 हो गया। अब यहाँ पर U की जो वैल्यू है वो N1 N2 प्लस N1 प्लस 1, यहाँ पर
2 और -R1। ठीक है, बस सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर कि N1 जो है वो वैल्यू में कम है N2 से। N1 की वैल्यू है 8 और ये 9, फिर यहाँ पर 8 और 8 + 1 डिवाइड बाई 2 -83.5। यहाँ पर 8 × 9 करोगे तो यहाँ पर 72 आने वाला है, और 8 इंटू अंदर 9 ही हो जाने वाला है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो तो 36 होगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर 83.5। ओके, देखो 72 + 36 - 83.5 मतलब कि 24.5। ओके, हो गया। अब यहाँ पर मीन निकाल लो, क्या आने वाला है, E ऑफ U N1 N2 डिवाइड बाई 2, मतलब 8 × 9 डिवाइड बाई 2, तो अगर करोगे तो 36 आ। और अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो N1 N2 N1 + N2 + 1 डिवाइड बाई 12, 9 इंटू सॉरी 8 × 9 आएगा, पहले N1 है तो 8 है ना, तो 8 × 9 और फिर ब्रैकेट में 8 इंटू सॉरी प्लस होगा 8 + 9 + 1 डिवाइड बाई 12। करो सॉल्यूशन, देखो 8 + 9 + 1 करोगे तो 18 होगा, 18 को 9 और 8 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करो, उसका अंडर रूट करो तो आपको 10.39 मिल सकता है आपका आंसर, 10.39। और फिर आप यहाँ पर z निकाल लो, u - एक्सपेक्टेड u डिवाइड बाई उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब देखो 24.5 आपका u आया था, 36 आपका मीन आया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 10.39। 24.5 में से 36 माइनस करके 10.39 से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आता है, यस 1.11। अब देखो यहाँ पर माइनस में मत लिखना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आगे देखो z को मॉड्यूलस में लिख के रखा है, तो मतलब माइनस में नहीं लिखना है। आपका जो z की वैल्यू है 1.96 से अगर कम आती है, ठीक है, तो डेट मीन्स योर HO इज एक्सेप्टेड एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, HO इज एक्सेप्टेड एट 5% सिग्निफिकेंट लेवल। हो गया। देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम मेथड चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया, 10 स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ए, और फिर दूसरे 11 स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया यूनिवर्सिटी बी से, और उनको एग्जामिन किया गया, ठीक है, कि कुछ भी एग्ज़ाम ली होगी उन लोगों की कि इंटरव्यू में, और क्या बोला, सेम न्यू पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, दोनों की जो एग्जामिनेशन पैटर्न थी ना वो भी सेम थी, मतलब समझो कि एक, मतलब समझो एक हमारी यूनिवर्सिटी के 10 स्टूडेंट थे, एक दूसरी यूनिवर्सिटी के 11 स्टूडेंट थे, हमें चेक करना है कि कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट कर रहे। तो हमने उन दोनों को मिला के एक एग्ज़ाम ली, ठीक है, अब वो एग्ज़ाम के पैटर्न सेम रखेंगे, मतलब पेपर भी सेम रखेंगे, तभी तो मतलब सही इवेल्युएशन होगा। अब यहाँ पर क्या बोला, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बोथ द ग्रुप हैव शोन द सेम परफॉर्मेंस, मतलब दोनों का परफॉर्मेंस सेम है। तो हम देखते हैं HO, लिख देंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट ऑफ टू यूनिवर्सिटी
इज इनसिग्निफिकेंट। ओके, मतलब दोनों स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी के, जो भी 10 और 11 लिए, उसके मतलब इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स। N1 आपका 10 हो गया और N2 आपका 11 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको 70, फिर 68, 73, 81, 62, सॉरी 66, 56, 62, 75, 83 और 48, 72, 67, 74, 65, 63, 77, 71, 60, 76 और 61 और 64। ठीक है, अब देखो ये टोटल 21 लग गए ना, मतलब 21 स्टूडेंट हो गए ना, 10 उधर और 11 इधर। अब इन सबको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो अरेंजमेंट कर देते हैं इन सबको और फिर जाके मतलब इसको नंबर दे देंगे, और नंबर देने के बाद उसके देखेंगे कि कोई डबल आ रहा तो उसको एवरेज कर देना बस। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है तो कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट मैं मेथड चेंज करूंगा। ठीक है, चलो देखो क्या है यहाँ पर आपका। सबसे पहले छोटी अमाउंट कौन सी है? हाँ ये देखो 48 यहाँ पर है सबसे कम वैल्यू में। अब 48 के बाद कोई है तो 50 की लाइन में देखो यहाँ पर 56 भी है, और 56 से और कुछ 50 की लाइन में नहीं है तो ये 56 हो गया। फिर 61 है, ओके 61 है, 60 भी है इससे पहले। ठीक है, तो 60 और 61 और 62 है क्या? नहीं 63 है। 62 है, हाँ ये रहा 62 है, ये 62 है और ये 63 आ गया। फिर 64 भी है, ये रहा। कोई डबल टाइम आ ही नहीं रहा ना, 68 है और 65 भी है, तो पहले 65 ले लेते हैं, फिर 68। अब 68 से पहले 66 भी है और 67 भी है। ठीक है, 67 भी है, तो मतलब 66, 67 और 68 तीनों तीन आ गया। अब 60 की पूरी सीरीज खत्म हो गई ना, अब 70 की चालू हो जाएगी। तो 70 में यहाँ पर 70 है, फिर 72, सॉरी 71 है, 72 है, 73 है। ओके, तो 71, 72, 73, 74 भी है, ये रहा देखो 74 और 75 और 77 और 76 भी है, तो 75, 76 और 77। और फिर एक 81 है और 82 है, 81 और 82 लगभग सब आ गया। और सॉरी 83 है, 82 नहीं ना, 83 है, सॉरी सेकंड, 82 नहीं है 83 है, देखो 83 आ गया। अब इसको नंबर दे दो। अब देखो नंबर जितना N1 N2 है उसका टोटल ही होने वाला मैन विटनी में। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, जितने नंबर्स होंगे उतने ही तो अरेंज किए थे हमने। अब 21 नंबर है दोनों को मिला के, तो 21 नंबर ही जाएंगे ना, मतलब उससे ज़्यादा कैसे जा सकते हैं। अब बस देखो 70 यहाँ पर नंबर दे दो। जैसे यहाँ पर 70 को कौन सा नंबर गया था, तो 70 को 12 नंबर गया था। 68 को क्या नंबर था? 11 था। 73 को नंबर क्या था? तो 15 था। 81 को नंबर क्या था? 20 था। 66 का नंबर 9 था। 56 का जो नंबर था वो 2 था। 62 का जो नंबर था वो 5 था। फिर 75 का जो नंबर था वो 17 था।
इसका 21 था और इसका जो नंबर है वो 1 था। अब इसको टोटल कर लो, ठीक है। उसके नंबर मतलब अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मतलब चलेगा, उतना टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए तो आप समझ गए होंगे। क्या आ रहा है यहाँ पर? 113 आ रहा है। हाँ, चलो तो अब यहाँ पर u निकाल लेते हैं। n1 n2 प्लस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस r1, मतलब 10 इंटू 11 और 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 113 हो जाएगा। ये 110 होगा और प्लस यहाँ पर 110 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो 55 हो जाएगा, माइनस 113, मतलब 110 प्लस 55 माइनस 113, तो मतलब आपका 52 आंसर होगा, ठीक है। और फिर इसका मीन निकाल लो। n1 n2 डिवाइड बाई 2 मतलब 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, आंसर होगा 55। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या आने वाला है? n1 n2 n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 12। चलो एक साथ इसको सॉल्व करके रख देंगे, मतलब 10 प्लस 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 12, तो 10 प्लस 11 प्लस 1 करोगे डिवाइड बाई इंटू, ओके, 22 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 12 करके इसको अंडर रूट कर दो सीधा, तो आपको 14.20 आंसर मिल सकता है। और फाइनल जो आपका आंसर है z का, वो u माइनस एक्सपेक्टेड u डिवाइड बाई, मतलब 52 में से 55 लेस करके 14.20 से डिवाइड कर दो। 52 में से 55 माइनस करके 14.20 से डिवाइड कर दो, 0.21 आपका आंसर रहेगा। और यहाँ पर z जो है 1.96 से अगर कम जाता है तो 0.21 1.96 से कम जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि HO इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। ओके, तो ये देखो मैन विटनी का जो पूरा मतलब टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैन विटनी के हर एक क्वेश्चन आप इस हिसाब से गिन सकते हो, ठीक है। हम पेपर में भी देखेंगे, जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें यही क्वेश्चन इस तरीके से ही होंगे, और ये सब एग्जाम के पेपर के ही क्वेश्चन आप देखो, उसमें मैंने नंबर्स भी मतलब लिखे कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ओके।